भावी सम्राट में आप कौन कौन से गुण देखेंगे आचार्य? अखंड भारत पर राज करने वाला वो जो स्वयं से पहले औरों के बारे में सोचे। तैयार। तैयार। भावी सम्राट वो जो किसी भी चुनौती का सामना साहस से करे। मेरी शर्त सुन ले गुलाम। जो मेरे शिकार के पास पहले पहुंचेगा वो शर्त जीत जाएगा। अगर तू मेरे कुत्तों से पहले मेरे शिकार के पास पहुंच जाएगा तो तू शर्त जीत जाएगा, नहीं तो भावी सम्राट वो जो असंभव को संभव कर दिखाए, जो हार के मुंह से जीत को खींच ले आए। नया गुलाम नहीं, चंद्रगुप्त। मगध की माटी में अभी भी वीरों को पैदा करने की क्षमता मरी नहीं। जय हो।
अब हम सबको उम्र भर भरपेट खाना और हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी मिलेगी। चुप! कुछ नहीं मिलेगा किसी को। क्यों? मैं तो शर्त जीत गया हूँ ना। बेईमानी से। मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। चुप! बिल्कुल बेईमानी की है। इसने जरूर मेरे कुत्तों को खाने में कुछ मिलाकर खिलाया होगा। मेरे कुत्तों से आज तक कोई नहीं जीत सका। ये तो तुम भी जानते हो कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। मालिक कौन, तू कि मैं? और जब मैंने कहा कि तूने बेईमानी की है, इसका मतलब बेईमानी हुई है। तुम झूठे हो। क्या? तुम बेईमान हो। क्या बोला रे? तेरी इतनी हिम्मत? कुत्तों के साथ दौड़ के लगा ली, मेरे सिर पे नाचने लगा। बैठ! किसी और को कुछ कहना नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। कौन हो तुम? मेरे मामले में टांग घुसाड़ने की कोशिश मत करो। हाँ? चले से, चले। मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है तुमने इतनी उद्दंडता से किससे बात की है? कौन है ये? तक्षशिला के महान गुरु आचार्य चाणक्य। क्षमा करें आचार्य, हम लोग ठहरे जंगली लोग, ये बड़े लोगों से कैसे बात करनी है हमें कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ सब ठीक चल रहा है आचार्य, कुछ भी गलत नहीं चल रहा है। क्या गलत नहीं हो रहा है? ये अपनी बात से फिर रहा है। आचार्य, आप ही न्याय करें। इन्होंने सबके सामने ये शर्त रखी थी कि अगर मैं इनके शिकारी कुत्तों से पहले इनका शिकार ला दूं, तो ये हम सबको उम्र भर भरपेट खाना और हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देंगे। और अब जब मैं इनके शिकारी कुत्तों को हराकर ये शर्त जीत चुका हूं, तो ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। क्योंकि इसने बेईमानी की है। साबित कर सकते हो? बेईमानी तो ये हमारे साथ कर रहे हैं आचार्य। यदि हारे हो तुम इससे, तो पूरी करनी पड़ेगी शर्त। इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। ठीक? समझ गया आचार्य। मैं शर्त पूरी करने को तैयार हूं।
आज आपकी सहायता से जो मेरे साथियों का उद्धार हुआ है, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। केवल तुम आभारी रहोगे, तुम्हारे साथी नहीं। ये सब तो मुझ पर निर्भर है ना आचार्य। यदि आज मैं हार जाता तो इन सबको इनकी उम्र ऐसे ही पशु की तरह मेहनत करते हुए गुजारनी पड़ती, तो इन सब की जिम्मेदारी भी मेरी हुई ना आचार्य। साधु, सहज नेतृत्व के गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं तुम में चंद्रगुप्त। नेतृत्व? नहीं आचार्य, मैं तो अपने मालिक के हाथों बिका एक साधारण सा गुलाम हूं। सुनो सुनो सुनो, मगध के सभी नागरिकों सुनो। मगधपति महाराज धनानंद के जन्म सप्ताह में जो दिल खोलकर उनको सोने से तोलने के पुनीत यज्ञ में भाग लेगा, उसे मगधपति के दर्शन मिलेंगे, राजभक्ति का प्रसाद मिलेगा। आओ आओ, दिल खोलकर महाराज धनानंद को उनके जन्म सप्ताह में स्वर्ण से तोलो। मगध के लोगों सुनो। प्रणाम महाराज। आओ अमात्य, क्या लाए हो हमारे लिए? जी मैं जन्म सप्ताह के उत्सव पर खाली हाथ आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। आज्ञा करें, क्या भेंट करूं? अमात्य, तुम तो हर बात की खबर रखते हो। हमने तो यहां तक सुना है कि मगध के किसी भी घर में अगर कुछ भी हो जाए तो उसकी खबर सबसे पहले अमात्य राक्षस को होती है। अब अगर हमें ये तुम्हें बताना पड़े कि हमारी इच्छा क्या है, तो ये अपमान होगा तुम्हारा। हाँ? नहीं? नहीं जानते हम क्या चाहते हैं? चाणक्य, दिगड़धा। मेरे गुप्तचर उनकी खोज में लगे हुए हैं। मगध के गुप्तचर इतने निकृष्ट कब से हो गए कि एक मामूली ब्राह्मण को नहीं ढूंढ पा रहे हैं? कुछ करो अमात्य। मैं उसे पाटलिपुत्र से यूं निकलने नहीं दूंगा, और अब उसे खोजने के लिए आपके उत्कृष्ट क्षत्रियों का उपयोग करना होगा। करो करो, जो करना है करो, मगर उस उद्दंड ब्राह्मण को पकड़ो। एक बात और, इच्छित उपहार ना मिलने पर हमें कितना क्रोध आता है, जानते हो ना तुम अमात्य? अब जाओ, हमें स्वर्ण के साथ तुलने का आनंद लेने दो।
तिगड़ा धित्तई। नियमित द्वार रक्षक यहां आए। अब महाराज के निजी सैनिक इनका स्थान लें। मगध की शान हैं आप, पाटलिपुत्र के सर्वश्रेष्ठ सैनिक। आप सबसे हमारा स्पष्ट आदेश है, राजद्रोही चाणक्य आपके हाथों से निकलना नहीं चाहिए। हमें हर हाल में चाणक्य चाहिए, और वो भी तत्काल। आचार्य, तुरंत भाग चलते हैं यहां से। वत्स, अमात्य राक्षस हमें पकड़ने के लिए चाहे जितने गुप्तचर लगा दे, चाहे मगध के विशेष सैनिक, हम यहां से चंद्रगुप्त को परखे बिना नहीं जाएंगे। पर आचार्य, इतने तनाव में आप उसे परखेंगे कैसे? और आपकी आदर्श राजा की परिभाषा भी कोई कम नहीं होगी। आचार्य, पता नहीं कौन कौन से गुणों पर आप उसे परखना चाहेंगे। आचार्य, इस समय हमारे लिए राक्षस का संकट बढ़ता जा रहा है। मेरे परख के बिंदु बहुत सरल हैं। आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को, ना सीमाओं को। और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन, तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से। और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा को। आचार्य, मैं तो समझ गया ये अच्छे राजा वाले सारे गुण, पर वो शिकारी। आचार्य, उस बेचारी की तो आपने ऐसी गत बनाई है कि अब वो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चंद्रगुप्त को परखने का एक भी अवसर नहीं देगा। अवश्य देगा। चंद्र, मैं तो कहता हूँ एक बार और शर्त लगाते हैं। इसे देखो, अरे भरपेट खाना मिलाने कि सपने देखना शुरू है। तो क्या हुआ? चंद्र के होते हुए हमने ये जाना है कि हमारी शर्तें पूरी भी हो सकती हैं। मैं तो कहता हूँ जो जो सपने और देख लूं, ये अपना चंद्र है ना, वो हमारी सारी शर्तें जीत लेगा। जय हो, जय हो। चंद्र, इस पर ऐसी शर्त लगाना जिससे मालिक हमारे गुलाम हो जाए। कमीनो, हाँ? मेरा दिया खाते हो और मुझी पर हंसते हो। हट! अरे वो तो मैंने ब्राह्मण का मान रखने के लिए भोजन के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसके बदले में अगर मैंने तुम सबसे 10 गुना अधिक काम न लिया तो मेरा नाम बदल देना। चलो, खाना हो गया ना? चलो अपनी जगह। हंसी आ रही है। क्यों रे? तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? मुझे हराने के बाद भूख मर गई क्या तेरी? भूख तो है, मगर रोटी की नहीं, अपने माँ से मिलने की।
पता नहीं कब मिलूंगा अपनी माँ से। तेरी ये भूख तो अब कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि तुझे अब सारी जिंदगी मेरी गुलामी करनी है, समझा? इसलिए चुपचाप खाना खा और सो जा और भूल जा अपनी माँ को। माँ याद आती है। चंदू, चंदू, माँ, माँ, पहले भोजन, क्योंकि ऐसे भोजन को छोड़ते नहीं है, उसका अपमान होता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि यूं भोजन पर अपना गुस्सा मत उतारा कर। भोजन नहीं करेगा तो ये बुद्धि दौड़ेगी कैसे? माँ, अब तू आ गई है ना, अपने हाथों से ही खिला दे, मेरी बुद्धि दौड़ने लग जाएगी। तेरी रोटियां याद आएंगी मैं जब भी देखूंगा चंद्रमा। तेरी लोरियां याद आएगी जब सो नहीं पाऊंगा मैं माँ। अबा, मेरी गोद में सो जा। माँ, 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 दो कौड़ी का गुलाम कल आया और आज नेता बन गया। और फिर एक दिन चुपचाप वो हटा देगा तुम्हें अपने रास्ते से। इसीलिए तो मैंने कहा था कि उसने बेईमानी की है, सारा खेल वहीं समाप्त हो जाता, पर आपने बीच में पड़कर सारा खेल खराब कर दिया। वो तो बात न्याय की आ गई थी, पर मालिक होकर हिम्मत हारते हो तुम चाहो तो सीधे मार्ग पर ला सकते हो उन गुलामों को। अरे आप क्या सीधे मार्ग पे आएंगे वो? अब तो मुझे अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा उन भुक्कड़ों का पेट भरने के लिए। फंस गया मैं आचार्य। फूट डालो। फूट डालो और राज करो। यही नियम है राजनीति का। आचार्य, मैं ठहरा तीर भाले चलाने वाला, कुत्ते और गुलाम पालने वाला। राजनीति मुझे कुछ समझ में नहीं आती। पता है अन्य गुलाम चंद्रगुप्त को अपना नेता क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने शर्त जीती है तुमसे। हाँ। और यदि अब वो हार जाता है शर्त, तो देखना सब छोड़ देंगे उसका साथ। पर वो दोबारा शर्त लगाएगा क्यों? लालच। लालच?
गुलामा, कान खोल कर सुन लो सब मेरी बात। मान लो अगर मैं तुम सबको उस गंदी झोपड़ी की बजाय रहने के लिए एक साफ सुथरी जगह दे दूं और सबको हर रोज कम से कम 8 घंटे की नींद मिले, और एक बात, सभी को पहनने के लिए हर दिन नए नए कपड़े, जैसे वो नगर वाले पहनते हैं ना, भले भले से लोग वैसे। सोच लो, तुम सबको ये सब कुछ मिल सकता है अगर ये चाहे तो। बोलो, चाहिए तुम सबको ये सब कुछ? बोलो, चाहिए तुम सबको ये सब? बिल्कुल चाहिए। चाहिए क्यों नहीं? पर ये नया गुलाम हमारे लिए मुसीबत क्यों उठाएगा? चाहिए चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। साथियों, हमें जितना मिला है उतना ही बहुत है। सीमा से अधिक लालच अच्छा नहीं होता। अगर तू सचमुच अपने पिता की संतान है ना, तो बस एक बार शर्त लगा कर देख। अगर तू जीत गया तो मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो मैंने कहा। बोल, है तुझ में दम? बात दम की नहीं, और बात आपके मेरे पिता तक जाने की भी नहीं। बात मुझ पर भरोसा रखने वाले मेरे इन साथियों की, और इन सब के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है। तुम अस्वीकार क्यों कर रहे हो चुनौती शिकारी की? आचार्य, आप? प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। मेरे प्रश्न का उत्तर दो चंद्रगुप्त। तुम शिकारी की चुनौती को अस्वीकार क्यों कर रहे हो? यदि इस बार मैं हार जाता तो, और फिर ये अर्थात हारने का भय रोक रहा था तुम्हें। याद रखना चंद्रगुप्त, यही भय तुम्हें विजय भी दिलाएगा। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। जो लोग भय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, विजय श्री उन्हीं के गले में जयमाला डालती है। देखो वत्स, नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस
जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। वैसे मैं इस चुनौती का निर्णय करता हूं, इसलिए तुम्हें इसमें बेईमानी का कोई भय नहीं होना चाहिए। ठीक? विजयी भव। घड़ा अपनी पीठ पर ढोते हुए तुम्हें पहाड़ी की उस चोटी पर चढ़ना होगा। इस घड़े को पानी से भर दिया जाएगा। यदि चंद्रगुप्त पानी से भरा घड़ा लेकर बिना रुके पहाड़ी की उस चोटी तक पहुंच जाता है तो यह शर्त जीत जाएगा। ध्यान रहे, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद घड़े में कुछ पानी अवश्य शेष रहना चाहिए। पर आचार्य, इतने दुरूह कार्य के लिए यह बालक बहुत छोटा है। तन से या मन से, जब भी इसे लगे कि ये आगे नहीं चढ़ पाएगा, तुम रस्सा लटका देना। इसे पकड़कर ये अपने प्राण बचा सकता है, पर यह शर्त हार जाएगा। और यदि इसे ये शर्त अस्वीकार हो तो भी इसे हारा हुआ मानकर वो सारी सुविधाएं जो अब तक इसने पिछली शर्त में जीती हैं, शिकारी उन्हें वापस ले सकता है। मुझे स्वीकार। अरे अब तो हार मान लिया गुलाम, मर जाएगा। मेरी माँ ने मुझे हार मानना नहीं सिखाया। जय हो।
आचार्य, ये तो बहुत कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप इस बालक की। युद्ध क्षेत्र में उतारकर प्राण संकट में डालने से कम कठिन परीक्षा ले रहा हूं वत्स। अंततः इसमें मुझे अखंड भारत का भावी सम्राट ढूंढना है। संभाल के चंद्रगुप्त। मर जाएगा गुलाम। अरे काम तेरे बस का नहीं है। फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे। मरवा दिया ब्राह्मण देवता। अरे ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत अच्छे चंद्रगुप्त, आ जाओ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कुछ करो आचार्य, कुछ करो।